है कि कार्यकर्ताओं का क्या, बड़े फैसला तो बड़े नेता ले लिए लेकिन कार्यकर्ताओं का। लेकिन इस बार के फैसले में बिहार हित के संदर्भ में एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो लोगों के बीच में स्पष्ट हुआ। खुलेआम इस देश के प्रधानमंत्री चुनाव का सांप्रदायिकरण खुलेआम स्टेज से कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उसको चुपचाप निष्पक्ष होकर देख रही है। लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे कम्युनलाइजेशन जो है ऑफ पॉलिटिक्स सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। पहले उनके जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल जनता दल यूनाइटेड पार्टी से मैंने अपने पद और प्रभार सहित प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा का घोषणा किया था। और इसकी पृष्ठभूमि क्यों बनी, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर प्रकाश डाल दूँ, फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड ने पिछले कुछ ही महीनों में करीब 1 साल के अंतराल में ही 2 राजनीतिक बड़ा फैसला लिया गठबंधन को लेकर के। और दोनों राजनीतिक फैसला बिना कार्यकर्ताओं से किसी प्रकार का कंसल्टेशन का, और मुझे नेताओं के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है पदाधिकारियों का जो संगठन में हैं, उनके बगैर कंसल्टेशन का 2 बार जदयू के द्वारा बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों का निहितार्थ पार्टी हित में, राज्य हित में, देश हित में क्या है, किसी को कोई समझ में नहीं आया इस विषय को। और ख़ास तौर से इसका असर जो है निचली इकाई के कार्यकर्ताओं पे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है। जो निचली इकाई के जो कार्यकर्ता हैं वो असमंजस की स्थिति में है कि वो पार्टी को लेके कौन सा स्टैंड लें और किस स्टैंड पर वो अपनी बात को रखें। जिन चौक चौराहों पर पिछले 25, 30, 40 सालों से लगातार लड़ते हुए मुख्यमंत्री जी के प्रति जदयू के लिए उन्होंने स्पेस खड़ा किया था, वो स्पेस अचानक सिकुड़ गया और अब वह कुछ कहना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, उनके अंदर ऊर्जा नहीं है कि वो पार्टी के लिए काम करें। हम तो नए थे, वो एक अलग बात है, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं की भी पीड़ा यही है, मेरी भी पीड़ा यही है। चूँकि मैं पिछली बार भी जब मैं पुरानी पार्टी को छोड़ा था तो कार्यकर्ता उसमें मेरा एक प्रमुख विषय था जब मैंने छोड़ा था तो, और उनके मुद्दे। और इस बार भी ये शुरुआती एक मुद्दा हमारे बीच में गंभीर रूप से है कि कार्यकर्ताओं का क्या, बड़े फैसला तो बड़े नेता ले लिए लेकिन कार्यकर्ताओं का। अब आते हैं कि इस बड़े फैसले लेने के वजह से बिहार जैसे राज्य को कोई फ़ायदा या नुकसान है क्या। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कोई फैसला लिए होंगे तो बिहार के हित में ही लिए होंगे, लेकिन इस बार के फैसले में बिहार हित के संदर्भ में एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो लोगों के बीच में स्पष्ट हुआ। उदाहरण के तौर पर विशेष राज्य का दर्जा, जिस आधार पर पार्टी का जो एक राजनीतिक पूंजी है, ये इसी विषय को लेकर के पार्टी लगातार लंबे समय से संघर्षरत है। और जब इस बार गठबंधन बदला तो बिहार के लोगों को आशा जगा कि शायद गठबंधन बदलने का निर्धार यह होगा कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के मोदी जी वाली गारंटी देंगे। लेकिन उनकी चुप्पी, उनकी न सिर्फ उनकी बल्कि जदयू की और सभी घटक दलों की अलावा हम लोगों को एक बात जो मैंने कहा, एक विषय उठाया, कार्यकर्ता का विषय उठाया, दूसरा बिहार का विशेष राज्य का दर्जा और बिहार के विकास को लेकर के मैंने बातें रखी आपके सामने। और जो एक नया जो माहौल, एक मैं अंतिम बात रखना चाहता हूँ जो राजनीतिक परिदृश्य के ऊपर एक बड़ी बात जो इस चुनाव में हो रही है, वो खुलेआम इस देश के प्रधानमंत्री चुनाव का सांप्रदायिकरण खुलेआम स्टेज से कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उसको चुपचाप निष्पक्ष होकर देख रही है। लेकिन हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी 3 विषय पे हरदम बोले कि हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसमें उन्होंने करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम को लेकर के बात की थी। लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे कम्युनलाइजेशन जो है ऑफ पॉलिटिक्स सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। पहले उनके छोटे भैया कार्यकर्ता किया करते थे, अब तो वो खुलेआम मैदान में आके कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो निष्पक्ष संस्था है, जिसने इसने एडवाइजरी जारी किया था चुनाव के पहले कि जाति और धर्म के आधार पर कोई वोट नहीं मांगेगा, वो बिल्कुल ही चुप है। पहले जदयू ऐसे कथनों पर कम से कम किनारा जरूर करता था कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना जो राय विचार है, ये एनडीए का या फिर हम उस राय विचार का हिस्सा नहीं है। आश्चर्यजनक ये है कि घोषणा पत्र तो जदयू ने जारी नहीं किया। कुछ दिनों पहले उसने कहा कि जो मोदी की गारंटी वाली जो घोषणा पत्र है वही हमारी घोषणा पत्र है। तो उसमें मेरा एक सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक घोषणा पत्र को जदयू ने अपना घोषणा पत्र मान लिया है? क्या उसने जो 3C की बात किया था अब उसे वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी है?
एक इतनी पुरानी पार्टी जो बिहार के केंद्र में रख करके जो राजनीति करती रही, उसके पास चुनाव में घोषणा पत्र नहीं होना और एक दूसरे पार्टी के घोषणा पत्र को ही अपना घोषणा पत्र बताना, ये बिल्कुल दिखा रहा है कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।